जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत हर साल अरबों रुपए मुख्तस करती है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, ताकि जो मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें हैं उनके ऊपर वो खर्च कर सकें। अब इस पार्लियामेंट्री जो स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही है, क्योंकि जब एक तरफ वफाकी गवर्नमेंट डेवलपमेंट उनका बजट मौजूद है, सूबाई हुकूमतें भी हैं, फिर कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट्स वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो आखिर फिर इस पार्लियामेंट्री स्कीम की क्या ज़रूरत है? इस पर IMF को भी एतराज़ रहा है और अब शहबाज IMF की तरफ से एक तजवीज़ भी आई है कि अगर आपने स्कीम चलानी भी है तो उसका फिर आपको तरीकाकार बदलना पड़ेगा। अगर वाकई गवर्नमेंट, एक तो पहले वो उनकी तरफ से तजवीज़ क्या है और उस पर अमल दरामद होता है, तो क्या वो जो गवर्नमेंट आमतौर पर कहा यह जाता है कि एक लिहाज से आप इंसेंटिवाइज भी करते हैं ना ये पार्लियामेंटेरियंस को अरबों रुपए की स्कीम देके, तो वो फायदा उसका होगा अगर उस प्रोसेस से ही उसने गुजर के जाना है? तो देखिए कामरान, पहली बात तो ये कि क्या ये स्कीमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसका सादा सा इसका जवाब ये है कि जो नेचर है इन स्कीमों की, एक दो को छोड़ के बिजली और गैस की स्कीमें जो होती हैं, बाकी सारी या प्रोविंशियल नेचर की हैं या इसमें जो लोकल गवर्नमेंट की है उसकी नेचर। लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, सूबाई हुकूमतों जो है सूबाई हुकूमतें उनको पैसे ट्रांसफर नहीं आगे करती, वो वफाक से ले लेती हैं अंडर द नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो एक तो ये चीज़ है। अब बुनियादी तौर पर हर साल से, और आज से सिलसिला नहीं चला, 1985 ऑनवर्ड्स ये सिलसिला कामरान चल रहा है। कभी इसका खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम था PMLN के टाइम पे, कभी इसको पाकिस्तान पीपल्स प्रोग्राम कहा गया, फिर इसका मुख्तलिफ अदवार में इसके नाम बदलते गए। फिर एक टाइम आया कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया, तो जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट ने उसने इसका नाम बदल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs प्रोग्राम कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके हलकों में जो छोटी स्कीमें चलाई जाती है, इसमें इस हद तक की भी स्कीमें होती हैं। कब्रिस्तान की अपने दीवार बनानी है, आपने कोई किसी गांव में जो नाली है वो बनानी है, कोई सड़क बनानी है, कोई सोलंग लगाना है, उसकी स्कूल की दीवार बनानी है, इस किस्म की भी स्कीमें इसके अंदर डाली गई हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको एज अ पोलिटिकल टूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? खर्चा करना चले, हो सकता है कि अब हल्के के अंदर जरूरत हो लोगों को, आपके गांव में, मेरे गांव में, हमारे शहरों में जहाँ पे हम चीजें देखते हैं हमें नजर आता है सड़क टूटी हुई है, नाली भी टूटी है, कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, वो MNA MPA के पास जाते हैं, MNA जो वो ग्रांट लेके उसको बनवा देता है। तो फिर इसका तरीक़ेकार क्या खर्च करने का? जो नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अप्रूवल की 2-3 उसकी बॉडीज होती हैं। एक होती है डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी जो होती है, वो बहुत छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है। फिर उसके ऊपर सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है CDWP, जिसको प्लानिंग मिनिस्टर चेयर करते हैं, जो तकरीबन 7 या 7.5 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट होती है उसको अप्रूव करती है। एक हाईएस्ट पॉद होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, तो ECNIC जो है वो फिर फाइनल अप्रूवल देती है। यहाँ पे ये तीनों फोरम्स जो हैं वो इसमें वो से ये रन नहीं होती स्कीम में। 9 का उस तरीके से क्रिटिकली जायजा लिया जाता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन देखी जाती है। इसके लिए एक SDG स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ वज़रा उसको चेयर करते रहे। पीपल्स पार्टी के गालिबन ने, उनके दौर में तो ये थी नहीं, ये नून लीग के टाइम पे कभी कोई इसका वजीर इसका चेयरमैन था, फिर PTI के टाइम पे गालिबन परवेज खटक भी रहे, फिर कोई और लोग भी रहे, अभी आजकल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागडार साहब वो इसके चेयरमैन। तो स्टीयरिंग कमेटी इसको अप्रूव करती है। IMF की जो बुनियादी तजवीज़ जिसकी सेंस बनती है वो ये है कि अगर आपने ये खर्चा करना है तो जो एक रेगुलर PSDP का प्रोसेस है उसमें से इसको गुजारे। अगर आप उसमें से नहीं गुजारते तो फिर वेस्टेजेस हैं। अब पिछले साल हुकूमत ने कम से कम भी 61 अरब रुपया खर्च किए, कुछ लोग मुझे कह रहे 65 हुआ है, बट 61 अरब रुपया कम से कम इस पे खर्च हुआ है इन स्कीमों के ऊपर, जिसकी कोई उस तरीके से रेगुलर उसकी ऑडिटिंग या सारा प्रोसेस नहीं होता। इस साल के लिए हुकूमत ने 70 अरब रुपए का बजट रखा हुआ है, किसी दौर में 105 अरब रुपया भी एक साल में खर्च हुआ है। तो इतने मेगा स्केल के ऊपर यह खर्चा है, स्कीमें छोटी छोटी है, उसमें वेस्टेजेस के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। यही वजह IMF कह रहा है कि इस पैसे को आप वापस लेके आओ। और इसके कितने इम्कानात है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करेगी? देखिए, ये जो IMF की रिकमेंडेशन आई है, जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट रिपोर्ट है, उसका ये हिस्सा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा था कि हम इस पे आगे भी स्टोरीज करेंगे, उसी सीरीज का ये हिस्सा है। तो इसमें हुकूमत के ऊपर अभी तक तो बाइंडिंग नहीं है। मैंने जब किसी से बात की कि आप इसके ऊपर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि देखते हैं, अभी तो ये बाइंडिंग नहीं है, अगर किसी और किसी रिव्यू प्रोग्राम में इसको बाइंडिंग कर दिया जाता तो फिर करना पड़ेगा। फिर कहते इन अ लाइटर टोन किसी एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि फिर अगला जब IMF का प्रोग्राम लेंगे तो उसमें ये शामिल हो जाएगी। तो अगर IMF ने पॉइंट आउट किया और उसमें वेस्टेजेस है, और ये बात सिर्फ IMF की नहीं है, हमारे अपने जो लोग हैं वो भी ये बात कहते हैं, कुछ फेडरल मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि हाँ इसमें वेस्टेज है लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें ये करनी पड़ती है। और असल में जो दुनिया में जितने जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें इस तरह के जो तरक्याती प्रोग्राम है वहाँ पर उनका जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम यही है
कि असल काम ये जो तरक्याती प्रोग्राम होते हैं ज़िलों में, गाँव में, ये काम करने के हैं लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट्स के, लेकिन हमारे जो MNAs, MPAs वगैरह जिनका काम लेजिस्लेशन करना है वो ये काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि उस तरीके से मुल्क जो है वो चल नहीं रहा जिस तरह चलना चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।